नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पश्चिम एशिया में युद्ध के माहौल की वजह से ऊर्जा संकट पूरे विश्व पर गहराया और भारत पर भी इसका असर बुरा ही देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के कीमत बढ़ रहे हैं और एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है, लेकिन इस ऊर्जा संकट के बीच में एक राहत भरी खबर आई है कि ईरान से बड़ी खेप यानी कि तकरीबन 4000 मीट्रिक टन एलपीजी की खेप भारत पहुंच चुकी है, जिससे आम लोगों को, एलपीजी यूजर्स को थोड़ी राहत मिलेगी। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर एक राहत भरी खबर है कि 4000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस से लदा CMD-23 नामक जहाज आज ही गुजरात के पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया है। टैंकर सीमी की सुरक्षित यात्रा मार्शल आइलैंड से झंडे वाला यह टैंकर 13 मई को ईरान के पास होर्मुज को पार कर भारत के लिए रवाना हुआ था और सफलतापूर्वक कांडला बंदरगाह पहुंचा। भारत को ईरान से विशेष सहयोग मिला है। अमेरिका ईरान तनाव और युद्ध जैसी स्थितियों के कारण इस समुद्री रास्ते पर कड़े प्रतिबंध और जोखिम है। इसके बावजूद भारत और ईरान के मजबूत कूटनीतिक संबंधों के चलते ईरान भारतीय जहाजों को लगातार ग्रीन सिग्नल दे रहा है। घरेलू आपूर्ति में इससे राहत मिली है। पिछले कुछ समय से होर्मुज रूट बाधित होने के कारण भारत के कई शहरों में एलपीजी की किल्लत देखी जा रही थी। इन लगातार आ रहे गैस जहाजों से भारत के घरेलू एलपीजी और कमर्शियल गैस सप्लाई चेन को बहुत मजबूती मिली है। आपको बता दें कि भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात करता है और इनमें से करीब 90% सप्लाई मिडिल ईस्ट से होकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे भारत में एलपीजी संकट काफी गहरा गया। कई भारतीय जहाज रास्ते में फंस गए थे और कुछ राज्यों में लंबी कतारें तक देखने को मिली थी। स्थिति को संभालने के लिए भारत सरकार ने कई कदम भी उठाए। रिफाइनरीज में घरेलू एलपीजी उत्पादन लगभग 38% बढ़ा दिया गया। पीएनजी यानी कि पाइप गैस वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर खरीदने पर रोक लगाई गई ताकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके। अतिरिक्त केरोसिन आवंटित और डीजल डिलीवरी मॉनिटरिंग शुरू की गई। रूस, अमेरिका और ईरान से वैकल्पिक सप्लाई पर भी काम हो रहा है। एलपीजी कीमतों की अगर हम बात करें तो सरकार फिलहाल घरेलू सिलेंडर के दाम नियंत्रित रखने की कोशिश कर रही है। आधिकारिक तौर पर बड़े शहरों में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 850 से 950 रुपए के बीच बनी हुई है। ये अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट्स के हिसाब से मिल रही है, लेकिन कई जगह ब्लैक मार्केट में कीमतें काफी बढ़ गई है। कुछ रिपोर्ट्स में 14.2 किलो सिलेंडर 4000 रुपए तक बिकने की जो बात है वो सामने आई है। कमर्शियल सिलेंडर और होटल रेस्टोरेंट सेक्टर पर इसका बहुत ज्यादा असर भी पड़ा। फिलहाल केंद्र सरकार और तेल कंपनियों का कहना है कि देश में कोई बड़ी कमी नहीं है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार के अनुसार भारत के पास लगभग 78 दिनों का कच्चा तेल का भंडार मौजूद है और नई एलपीजी खेपों के पहुंचने से स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। तो बड़ी राहत की खबर है इस ऊर्जा संकट के बीच में कि भारत में 4000 मीट्रिक टन एलपीजी जो है वो होर्मुज के रास्ते पहुंच गया है गुजरात पोर्ट पर, और 78 दिन का जो ईंधन है वो भी हमारे पास है। लेकिन ये संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आम लोगों को राहत नहीं है। लगातार रेट्स बढ़ रहे हैं। एक महीने में इतने बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। चाहे वो आपके महीने के खर्च का 200 या 300 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन खर्च का बोझ सेम ही पॉकेट पर पड़ता है। आपकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है, लेकिन चीजों की कीमतें बढ़ रही है, यानी कि नुकसान आम आदमी का ही है। लेकिन एलपीजी की खेप आने के बाद हो सकता है कि वो लंबी कतारें और ये सोचना कि अब हमें एलपीजी नहीं मिलेगी, शहरों के घरों में चूल्हे कैसे जलेंगे क्योंकि घर छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खेप आए एलपीजी
जी की, जिससे ये सारी परेशानी दूर हो जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये संकट जल्द खत्म हो और आने वाले समय में जो रेट्स हैं वो भी सामान्य हो जाए, ताकि आम आदमी को थोड़ी राहत मिले। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमें हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।